एंगर को जनरली कहा जाता है दैट एंगर इज बैड, एंगर इज नॉट यूजफुल। मेरा मानना यह है एंगर इज नेचुरल। मेरा भतीजा हुआ है अभी एक 8 महीने का, मेरे सबसे छोटे भाई का बच्चा। वो 8 महीने के बच्चे को भी गुस्सा आता है, पता है, वो भी गुस्सा करता है। सो एंगर इज नेचुरल। एंगर इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। इन फैक्ट, अगर आप मेरी माने, मुझे तो समस्या यह है कई लोगों को गुस्सा आ नहीं रहा है, निखित जीवन जी रहे हैं, अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों की तरह जी रहे हैं, जानवरों की तरह लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं और उनको गुस्सा नहीं आ रहा है। That is the problem, rather. That is the problem. People are humiliating them every day. Life is beating them every day and they are not getting angry. The problem is anger is also useful provided it is not directed towards others. Mark my words. Anger is useful if it is not directed towards others. Anger is useful. It helps you to realize that you are alive. You have values. You are a human being. You are not damn machine. निर्भया के साथ जो वो जघन्य अपराध हुआ है वो बस में हुआ था। बस गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन अगर उसमें कोई जीवित आदमी है जिसकी वैल्यूज हैं, उसको गुस्सा आना चाहिए, उसको गुस्सा आना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर क्रोध होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप इस क्रोध को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सवाल ये है कि आप क्रोध करते किस पर है, और सवाल ये है कि जब आप क्रोध कर रहे हैं तो आप हर्ट किसको कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोगों को एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं है, तो लोग क्या सीख रहे हैं, सप्रेसिंग एंगर, कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। देखिए, हो सकता है एक लेवल ऐसा हो जब आप और मैं महात्मा बुद्ध के लेवल के हो जाएं कि जब कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे करते हैं, लेकिन जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, प्लीज अंडरस्टैंड, और जब तक हमारे आसपास के सब लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, तो हमको समझना होगा कि एंगर इज नेचुरल। हमें इसको सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि जो लोग एंगर को सप्रेस करते हैं अपने अंदर, वो अपने अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, वो अपने अंदर बहुत सी तरीके की डिसीज उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आप उस चीजों को सप्रेस कर रहे हैं जो शरीर में गांठें बन जाती हैं। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सप्रेसिंग एंगर, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट आस्किंग यू that you go out, start slapping people, start abusing people, and start creating damage around you. No. What I'm asking you to do is be conscious about your anger. What are you getting angry about? And are you actually getting angry about the right things? For example, आपने अपना कल का दिन कैसा जिया है? जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए। 15 मई 2020 आपने कैसी जी है? आपने मानव होने का पूरा सदुपयोग किया है 15 मई का? फिर टीवी के आगे बैठे रहे, फिर नेटफ्लिक्स, फिर वही कपिल शर्मा का शो, फिर वही कैंडी क्रश के स्कोर बढ़ा रहे हो। और अगर आप ये सारा दिन करते हो और फिर शाम को आपको अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता, तो मैं कह रहा हूं साहब, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्नीचर इन योर हाउस एंड यू। You should get angry at yourself. But unfortunately, people are not getting angry at themselves. They are getting angry at those who are reminding them that, hey, you have potential. मुझ पर गुस्सा आता है कई लोगों को कि यार तू भी चुपचाप बैठा रहे, हमको भी बैठा रहने दे। तेरे पास तो सब कुछ है, तू क्यों नहीं शांत रहता है? और मुझे समझ नहीं आती, मेरे पास सब कुछ एक तो है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये पता है कि परमात्मा ने अगर मेरे अंदर कोई पोटेंशियल दिया था, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पोटेंशियल को यूज करूं। Okay? So whenever I see somebody with potential not using it, I get angry. And trust me, I get angry at myself too. अब जो मैंने एडवाइस आपको देने वाला हूं और जो अब तक मैंने एंगर पर बोला है, संजीव जी मुझसे सहमत नहीं होंगे, मुझे पता है, बट यू नो, फियर पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। Do you know what I do when I get angry at myself and when I make some mistake, जिस पर मुझे बड़ा अपने पे क्रोध आता है, that how could I make such kind of a mistake? Do you know what I do?
I go in a room, lock the room, and I slap myself. Let me repeat. I lock myself in a room and I slap myself very tight. And that tight slap on my face, on my cheek, reminds me that I am not supposed to repeat that mistake. Have you not seen that we are very lenient with our own self and we are very strict with others? We are very lenient with our own selves and very strict with others. I am asking you to become strict with yourself. And I'm not saying become lenient with others, but please become strict with yourself. We forgive ourselves very easily. We are not getting angry on ourselves. Living like animals at times, behaving like animals. Dogs sleep whole day. Animals sleep whole day. Their tummy should be full. After that, they only sleep. As a human being, we are not supposed to live just an animal's life. Please feel that anger inside you, okay? And I'm not asking you to start slapping yourself, but what I'm saying is, anger reminds you that you still have hope from yourself. You hold yourself in high esteem. But unfortunately, what are people doing? They are getting angry at trivial issues. पानी समय पे नहीं दिया तो गुस्सा हो रहे हैं. माँ ने अगर कह दिया है कि बेटी सारा दिन आजकल तू फोन पे ही लगी रहती है, तो माँ पर गुस्सा कर रहे हैं. पिताजी ने थोड़ा सा कह दिया है बच्चे पढ़ लो, कितना पढ़ लूं, पिताजी पर गुस्सा कर रहे हैं लोग. पड़ोसियों पर गुस्सा कर रहे हैं, सड़क पर आते जाते स्ट्रेंजर्स पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं. Anger, we are not supposed to suppress it. We need to learn to properly channelize it, okay? And we should not be hurting the innocent ones. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, मुझे गुस्सा आता है. सपोज मुझे अपने बेटे पर किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है. शुड आई स्टार्ट स्लैपिंग हिम? ऑफ कोर्स नो. बट आई कैन स्लैप माई सेल्फ फॉर बीइंग अ फेलियर फादर. ओके, आई शुड गेट एंग्री, बट explain the anger and learn to express your anger. Don't hurt others. Remember, my friends, we get more of what we tolerate. आप जिस चीज को टॉलरेट करोगे वो आपके साथ ज्यादा होगा. लोग आपको इंसल्ट करें सपोज, और आप उसको टॉलरेट करें, तो आपको क्या लगता है उनके अंदर का महात्मा गांधी स्वयं जिंदा हो जाएगा? लोग आप पर हंसें क्योंकि आप कामयाब नहीं हुए जीवन में, आप पर जोक्स बनाएं, आपको क्या लगता है वो जनरली अपने आप वो करना बंद कर देंगे? नो, यू विल गेट मोर ऑफ व्हाट यू टॉलरेट. तो हमने क्या करना है? टॉलरेट नहीं करना है. लेकिन अब देखिए, यहां एक गलती नहीं करनी आपने और मैंने सीखना यह है कि हमने किस चीज को टॉलरेट करना है और किस चीज को कन्फ्रंट करना है. लोग गलती क्या कर रहे हैं? वो मुझ पर हंसा तो मैंने क्या किया? हाँ भाई, तू मुझ पर हंसा कैसे? तो आपने कन्फ्रंट किया उस पर्सन को. लेकिन आपने कन्फ्रंट किसको करना था? वो मेरी किस गलती पर हंसा. कन्फ्रंट योर वीकनेस, डोंट कन्फ्रंट पीपल, because confronting people will not help. Do you know why? Today you confront one person, tomorrow there will be another person who will laugh at you. So why not you work on that weakness which is making that person laugh at you? What is that mistake that you did that person had the guts to insult you? मेरे को मेरे बॉस ने डांटा तो मेरी किसी गलती पर डांटा ना. So rather than working on my mistake, I start doing bहस with my boss and I get fired from the job. That is no fun. Let us work on my mistake. I will not tolerate my mistake. If I get angry at my mistake, I am justified. But if I start showing my anger to my boss and I get fired, I don't understand. What kind of anger is that? Let us confront our weaknesses and tolerate people. लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर किसी गलती पे कहा है, उसको टॉलरेट मत कीजिए. ओके? उसको टॉलरेट मत कीजिए. वो तो चुभना चाहिए. अगर मेरे से गलती हुई है, मुझे डांट पड़ गई है, तो ये चीज मुझे चुभनी चाहिए. अगर मैं गलती भी करता हूँ, डांट भी पड़ता हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, तो मैं ढीठ हूं ना. इंसान थोड़ी हूं, ढीठ हूं. तो मुझे ढीठ नहीं बनना है. ओके? बट एट द सेम टाइम मुझे लोगों पर क्रोधित नहीं होना है. लोगों पर क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि लोग तो यही करते रहेंगे, बट मैं उनको क्रोधित होने का मौका नहीं दूं.
So I need to confront my weaknesses. Now, जब भी एंगर मैनेजमेंट पे बात की जाए कि कैन आई कंट्रोल एंगर, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, जब मुझे गुस्सा आता है मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मेरा आपसे एक निवेदन है, एंगर के मामले में एक चीज समझिए, गुस्सा करना खासकर दूसरों पर, ये कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। कई लोग बड़े फकर से बताते हैं, पता है, जब मुझे गुस्सा आता है मुझसे कंट्रोल नहीं होता। सबसे पहली चीज एक समझ लीजिए, ये झूठ है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जो कहता है जब मुझे गुस्सा आता है मुझसे कंट्रोल नहीं होता, सपोज ये आदमी अपनी गाड़ी से किसी सड़क पर रेड लाइट पे खड़ा है और इसकी गाड़ी के पीछे से किसी और गाड़ी ने आके जोरदार टक्कर मारी, तो इस आदमी को गुस्सा आएगा, और ये तो वैसे भी कहता है जब मुझसे गुस्सा आता है तो मुझे कंट्रोल नहीं होता। तो अब आदमी अपनी गाड़ी से उतरेगा, लेकिन अगर पीछे जिस गाड़ी ने आपको टक्कर मारी है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस की गाड़ी है, तो बताइए जी इस आदमी का कंट्रोल होगा गुस्सा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो ये जो कहते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ये झूठ है। और ये कहने में फक्र महसूस नहीं करना कि मुझे जब गुस्सा आता है मुझसे कंट्रोल नहीं होता। समस्या पता क्या है, कुछ सिचुएशन में मैं कंट्रोल नहीं करता। और कहां नहीं करता? एंगर के साथ प्रॉब्लम क्या है? एंगर फ्लोज डाउनवर्ड्स। क्रोध के साथ दिक्कत क्या है? ये हमेशा नीचे की तरफ बहता है, और जनरली नीचे की तरफ कौन होते हैं? हमसे कमजोर और मासूम लोग। जैसे सपोज किसी लड़की का मूड खराब हो गया है, बाहर किसी ने कुछ कह दिया है, तो घर पर आकर माँ पे गुस्सा करती है। माँ ने अगर पूछ लिया कि बेटी चाय बना दूं, पूछना क्या है, बना दो जब आ गई हो तो। अब बताइए, माँ ने तो चाय पूछी थी और माँ पर गुस्सा कर रही है। पता क्यों? गुस्सा किसी का था, निकाल कहीं रही है। क्रोध के साथ समस्या क्या है? नीचे की तरफ बहता है। Now this is misuse. You are not in control, okay? Or you are choosing not to be in control. Second, एंगर से ये भी पता चलता है जब आप दूसरों पे करते हैं कि आप हेल्पलेस हैं। ये आपकी कमजोरी का प्रतीक है, आपकी किसी ताकत का प्रतीक नहीं। जब भी आप किसी और पर गुस्सा कर रहे हैं, खासकर अपने से कमजोर और मासूम पर, इससे पता चलता है कि आप में कमजोरी है। यू आर हेल्पलेस, आपके पास और कोई चारा नहीं है। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग एंग्री। और जब कोई और आप पर गुस्सा करे, जो आपका सवाल था, तो उसको कैसे करना है? देखिए, जब भी कोई क्रोध करे आप पर, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो व्यक्ति कौन है, आपका हितैषी है या आपका दुश्मन है। अगर आपका हितैषी है और फिर भी वो थोड़ी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, every unpleasant behavior at a deeper level is a cry for help. जब भी एक आदमी कोई अनप्लेजेंट बिहेवियर कर रहा है, तो कहीं डीप, उसके गहरे कोने में वो आपसे कोई मदद मांग रहा है, उसको कोई फियर ऑफ लॉस है, वो किसी चीज के खोने से डर रहा है, इसलिए वो अनप्लेजेंट बिहेवियर कर रहा है। खासकर जो आपके प्रियजन हैं, उनको प्लीज उनके बिहेवियर से जज ना करें, उनकी इंटेंशन को देखें। ओके? तो एंगर कंट्रोल करने के लिए जो सॉल्यूशन, जो सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं, वो है पहला, यूज 24 आवर रूल। ओके? जब भी बहुत क्रोध हो, बहुत क्रोध आ रहा हो, बस अपने आप को ये समझाइए कि मैं जो अभी करना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, इसको 24 घंटे बाद करूंगा। सिंपल। गिव योरसेल्फ 24 आवर्स टू रिस्पॉन्ड, दैट्स इट। और 24 घंटे बाद जो आपका मन कर रहा है वो आप कर लीजिए, और आप ज्यादातर पाएंगे 24 घंटे बाद जो आपका फैसला होगा वो आपका 24 घंटे पहले के फैसले से बहुत सोचा समझा। अपने आप से पूछिए, एम आई राइट? जब भी क्रोध में हो, ये दो सवाल ना आप अपने सामने रखिए, रोज कहीं भी पोस्टर बना के रख लीजिए। एम आई राइट? इज इट वर्थ इट? क्योंकि जब भी आप क्रोध आता है ना, तो अगर आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं, एम आई राइट, तो जनरली आंसर आएगा यस, ऑफ कोर्स यस। पर फिर दूसरा सवाल पूछना है, इज इट वर्थ इट? जो मैं कहने वाला हूं, जो मैं करने वाला हूं, क्या इससे मुझे कोई लाभ होगा? अगर जवाब आता है नो, स्टॉप, चेंज योर रिस्पॉन्स। ओके? सो यूज दीज टू थिंग्स, यू विल बी एबल टू मैनेज योर एंगर प्रीटी वेल। और देखिए, अपने आप को और दूसरों को डेविएशंस के बेसिस पे जज ना करें, रूटीन बिहेवियर के बेसिस पे जज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज मेरी टॉक सुनी, आप अगले 1-2 दिन के लिए मोटिवेटेड हो गए, तो इससे आप कोई मोटिवेटेड पर्सन नहीं हो गए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेविएशन राइट नाउ। बट इफ इट बिकम्स योर रूटीन बिहेवियर, देन यू आर सपोज्ड टू जज योरसेल्फ। ओके? कभी कभार आपसे और मुझसे गलती भी होगी, इसको टॉक को सुनने के बावजूद भी एंगर होगा, ईगो से ऑपरेट करोगे, एरोगेंट बिहेवियर करोगे। बट इफ दैट इज अ डेविएशन एट टाइम्स, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। बट इफ यू आर इन रूटीन मेकिंग दिस मिस्टेक, then you can pass on a judgment about yourself, and so with the others. So look for consistent behavior, not just for deviation. So the solution, whenever you are angry, explain your anger without raising your tone.
and this is all about others. Explain your anger without raising your tone, without raising your voice, without using sarcasm, without throwing tantrums. बताइए कि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे क्रोध आता है. जैसे मैंने आपको पिछली बार भी शायद बताया था ना, मुझे ज्यादा सोने वाले लोग अच्छे नहीं लगते. तो बजाय इसके कि मैं किसी को ठंडा पानी डाल के उठाऊं या किसी को हाथ पैर लगा के उठाऊं, आई नीड टू एक्सप्लेन कि भाई मुझे ज्यादा देर सोने वाले लोगों को देखकर मुझे इरिटेशन. So I should explain, okay, rather than express angrily. 24-hour rule इस्तेमाल कीजिए. Learn to slow down. Slow down in passing judgment over others. Slow down in reaction. तो उसके लिए आप अगर think in writing करेंगे, am I right? Is it worth it? ये सवाल पूछेंगे. You will be able to slow down. Okay. And fourth, अगर ये सब काम नहीं कर रहा, जिस समय बहुत क्रोधित हो आप, उस समय हो सके move away from that situation or person. Remind yourself that I'll come back to this after 24 hours. Chances are you will be creating less damage for your own self. So